बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। अडयाला जेल से बड़ी खबर है। जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने आज ये जो केस थी, इस केस की समाअत अडयाला जेल में की है। कुछ अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से बड़े सवालात उठा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस पर ही, और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई चल रही है या उनको जो नोटिस इशू हुए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के इख्तियार के ऊपर सवाल उठा दिए कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है। 2 रोज़ में मुसलसल दूसरा लेटर है जो कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा है। इस पर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी ख़बर नाज़रीन, इमरान खान साहब की 5 साला नाअहली जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना का जो फ़ैसला दिया था, उसके बाद नोटिफिकेशन इमरान खान साहब का जारी किया था। इस पर बड़ी अपडेट सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब की 5 साला नाअहली ख़त्म होगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में क्या आज हुआ है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मामले का आगाज़ है वो मैं करता हूँ इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। तो आज जो तोशा खाना नैब केस है, इसकी समाअत हुई है अडयाला जेल में। और अडयाला जो है वो एक मरतबा फिर से आप ये समझे कि अडयाला अदालत बन गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वैसे ही अच्छे खासे मुकदमात हैं, तो सारे के सारे अब अडयाला जेल में ही चल रहे हैं। बहरहाल तोशा खाना नैब केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है, और 11 दिसंबर तक इसमें जो तोसी है वो जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से की गई है। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत के दौरान ये तोसी की है, और दौरान समाअत इमरान खान साहब को अदालत के सामने भी पेश किया गया। आइंदा समाअत 11 दिसंबर को होगी। अदालत ने इमरान खान के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर से जो दलाइल हैं वो तलब कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान के अगेंस्ट अलकादिर केस भी है, उसमें भी गिरफ़्तारी डाली हुई है। और तोशा खाना बेशक अगर वो ज़मानत पर भी हैं तो रिहाई उनकी इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रही कि अलकादिर में वो गिरफ़्तार हैं, तो वहाँ पर जब तक ज़मानत नहीं होती, यानी कि सारी मुकदमात में अगर इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होती तब तक वो जेल में ही होंगे। तो अगर इमरान खान साहब को जेल में ही रखना है तो 200 के करीब मुकदमात हैं। किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी डालकर इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है। आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या कारकुन वगैरह हैं, आप सनम जावेद की बात कर लें या दीगर कुछ इस तरह के रहनुमा हैं, वो जेल में हैं और उनकी कई मरतबा ज़मानतें हुई और कई मरतबा उनकी गिरफ़्तारी हुई। सनम जावेद एक छोटी सी कारकुन है, अलबत्ता उनकी भी जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त अच्छी खासी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, दीगर रहनुमाओं के कि वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रहनुमा नहीं थी, एक कारकुन थी। लेकिन उनको जब गिरफ़्तार किया गया और एक के बाद एक मुकदमे में और MPO के तहत उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। तो बहरहाल एक अच्छी ख़बर भी थी इमरान खान साहब के लिए कि तोशा खाना में उनकी मज़ीद तोसी हुई है, क्योंकि ये जो तोशा खाना केस है, फिर साइफ़र का जो केस है वो भी चल रहा है। बहरहाल जो तोशा खाना केस है इसमें मज़ीद भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इन दिनों में सामने आ रही हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त खारिज कर दी थी इमरान खान साहब की कि वो हाई कोर्ट में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला चैलेंज किया था, फिर उसके बाद आज इसमें ये लेटेस्ट अपडेट और भी सामने आई है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो 5 साल की नाअहली है उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और ये एक बड़ी ख़बर इसलिए भी है कि एक तो जो उनकी ज़मानत में तोसी हुई है, और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इमरान खान साहब चूँकि अदम एतमाद कर चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नहीं बल्कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो उन पर, क्योंकि आप वैसे भी अगर थोड़ा सा चीज़ों को देखें तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा होता है कि सारे केसेस वो अपने पास लगाते हैं और उनमें इमरान खान साहब को रिलीफ़ नहीं मिलता, और उनका फ़ैसला जब चैलेंज होता है तो उनके फ़ैसले को भी उड़ा दिया जाता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, जहाँ पर इमरान खान साहब को ये उम्मीद है कि उनकी जो 5 साल नाअहली का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का वो कलादम या मुअत्तल होगा, और वहाँ से इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ है वो मिलेगा। इस हवाले से ख़बर यह है जी कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई है। इमरान खान ने 5 साल की नाअहली को अदालत में चैलेंज कर दिया, जिसमें इस्तदा की गई है कि नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना केस में 5 साल की
नाअहली के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जो है बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर ज़फ़र अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने दाखिल की है जी, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन समेत दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी उनको फ़रीक बनाया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुज़ार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी सियासी जमात के बानी हैं। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुज़ार को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार ना होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इन्हें जो नाअहल है वो किया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया जी कि दरख्वास्त गुज़ार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसका काम सिर्फ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन 8 अगस्त को नाअहली का नोटिफिकेशन खिलाफ़े आइनो कानून जारी किया। इमरान खान ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दे और केस के फ़ैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रखे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट से रुजू जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। अब इसमें एक और भी ख़बर आपको मैं देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्तें गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, जिसमें चैलेंज किया गया था कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए गए, इनको भी कलअदम करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो इनसे वापस ले लिया जाए और इलेक्शन में बल्ले के निशान के साथ ही ना जा सकें। तो दरख्वास्तें 8 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि आया ये जो इलेक्शंस हैं वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए। बहरहाल पहले ये तसव्वुर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब किसी और को आगे नहीं करेंगे, अपनी बहन को या अपनी अहलिया को चेयरमैनशिप के ओहदे पर बिठा देंगे, तो फिर एक कैंपेन भी चलाई जाएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन भी कलअदम हो जाएंगे और फिर उसके बाद बल्ले का निशान भी रोक लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों के बरअक्स एक आम कारकुन को या आम रहनुमा को जो है वो बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामज़द किया। लेकिन अब ये हो गया जी कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें आ गई जी कि इलेक्शन को ही कलअदम करार दिया जाए, और अगर कलअदम करार दिया जाता है तो पीटीआई बल्ले के साथ नहीं जा पाएगी इलेक्शन में। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है इस इलेक्शन से। सेटिस्फाई नहीं होना कि आप किस तरीके से सेटिस्फाई करें, दीगर जमातों के भी इलेक्शन है उसके ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूँकि ज़ेर ताब है इमरान खान साहब भी, तो इस वजह से फिर ये चीज़ें तो चलनी ही हैं। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्शंस हैं अगर ये कलअदम करार दिए जाते हैं तो फिर इसके बाद जो बल्ले का निशान है वो फिर इनको नहीं अलाट होगा और बल्ले के निशान के बग़ैर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर जाना पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तैयार की हुई है। आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर वो उस सूरत हाल में जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और ज़ाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं तो मुकाबला तो करना है और इसी सिस्टम में रहकर ही मुकाबला करना है। तो अगर सिस्टम ही आपके अगेंस्ट है और ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं तो इसमें या तो फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल पीछे हट जाएं, या जो आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए जो रास्ते हैं आप लड़ें। और वही इमरान खान साहब कर रहे हैं। जेल में डाला गया, पार्टी तोड़ी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। और अगर इस तरह भी होता है, बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो आज़ाद उम्मीदवार होंगे और आज़ाद उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया जाएगा कि ये इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं, इनको वोट दिया जाए, इनको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल है। तो उसमें जो है वो किसी हद तक ये होगा ज़रूर कि वोट शायद तोड़ लिया जाए किसी हद तक, क्योंकि एक अगर पार्टी का टिकट हो और अपने तगड़े उम्मीदवार हों तो उनकी अपनी भी पर्सनल भी एक कैंपेन होती है, और फिर साथ में अगर इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लगा हो तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर मज़ीद चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं। तो इमरान खान साहब के साथ अब हर तरफ से मसला ये हो रहा है कि अगर बल्ले का निशान नहीं है, उम्मीदवार भी वो नहीं है, सब छोड़ गए हैं, और एक नए उम्मीदवार इमरान खान खड़े करेंगे, वकीलों को खड़ा करेंगे, तो जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर पड़ेगा कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है। बहरहाल इस सिचुएशन में भी अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान साहब तब भी इलेक्शंस जीत रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी तब भी है, और कम से कम सादा अक्सरियत के साथ तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अब उस दिन क्या होता है, इलेक्शन वाले दिन धांधली किस तरह से की जाती है,
वो फिर जो है वो मेक श्योर करना पड़ेगा अवाम को ख़ुद के उन्होंने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी का ही काउंट हो। तो बहरहाल ये चीज़ें अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट मज़ीद जो है वो चल रही हैं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने रुजू तो कर लिया है और वहाँ पर उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म होगी और उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो भी उठा दिए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से भी आपको ख़बर शेयर करता चलूँ, 2 रोज़ में 2 लेटर्स उनके सामने आ गए हैं। कल भी लेटर आया और आज भी लेटर उनका एक सामने आया है और जो उन्होंने आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, जो कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है, वो चैलेंज उन्होंने की है। ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा, तो इस पर उन्होंने आज दूसरा जो लेटर है वो लिखा है। लेटर किसको लिखा है जी? चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो रुकन है कमेटी के 3, क्योंकि वही बेंचेस की तश्कील और केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, उनको लिखा है। तो इसमें इन्होंने कहा है जी कि 29 अक्टूबर को शोकाज़ नोटिस मुझे भिजवाया गया। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर एतराज़ मैंने दायर किया था। मुझे समाअत का नोटिस बग़ैर एजेंडे बताए जो है वो जारी किया गया। मैंने मामले पर 2 आइनी पटिशन्स दायर की हैं। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी तक नंबर भी इनके ऊपर नहीं लगाया गया। फिर इसी तरह से जी रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं कि वो काबिल समाअत होने का जो मामला है वो देखें। ये इख्तियार रजिस्ट्रार के पास अब नहीं है, ये अब 3 रुकनी कमेटी देखेगी। ये भी सवाल उन्होंने उठाया। दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होना मेरे बुनियादी और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। आइनी दरख्वास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। आइनी दरख्वास्तें मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की भी खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल यहाँ पर एक जज साहब जो हैं वो अपने लिए ही इंसाफ के लिए उन्हें दरख्वास्तें बार बार और ख़त बार बार सुप्रीम कोर्ट को लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई जो इसके ऊपर रिप्लाई है उनको मुस्बत नहीं मिल रहा। तो एक आम बंदे का क्या होगा वो फिर आप देख ही सकते हैं। जहाँ तक आइन और कानून का मामला है तो उस पर कितनी ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है, मौजूदा सिचुएशन को देखकर उसमें भी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जो कि इस वक्त इंसाफ के लिए जो है वो दर हो रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक ख़बर आपको बलूचिस्तान से देता चलूँ कि 3 बड़े इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए मान गए हैं। ये ख़बर आज एक सामने आई है। सूबा बलूचिस्तान में पीपी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की सियासी चालें कामयाब होने लगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के 3 बड़े इलेक्टेबल्स को मनाने में कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के 3 बड़े इलेक्टेबल्स ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया है और 2 रोज़ में बाकायदा तौर पर वो इसका ऐलान भी करेंगे। इलेक्टेबल्स का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल कदूस बज़िंजो भी इनमें शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। साबिक़ रुकन बलूचिस्तान असम्बली मीर उमर जमाली भी पीपी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। मीर उमर जमाली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली के साहबज़ादे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी ज़राए के मुताबिक सरदार यार मोहम्मद रिंद, जान मोहम्मद जमाली, सरदार साले भोतानी और खालिद लांगू को भी पार्टी में शमूलियत की दावत जो है वो पीपल्स पार्टी दे चुकी है। बहरहाल अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुई शामिल होंगे वो, ताहम बलूचिस्तान के इन इलेक्टेबल्स ने पीपल्स पार्टी की दावत पर गौर के लिए वक्त मांगा। ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के मज़ीद इलेक्टेबल्स से भी राब्ते कर रही है। तो इलेक्टेबल्स यानी कि जो जिनकी सीटें पक्की ही होती हैं वो अपने हलकों में जीतते ही हैं और ज़्यादातर इलेक्टेबल्स वहाँ से होते हैं जिस तरह से बलूचिस्तान है जहाँ वडेरा सिस्टम या इस तरह के मामलात हों कि एक ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो बस एक ही तरफ हों, एक बंदा जहाँ पर जाए। तो बहरहाल 3 इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी वहाँ से शामिल कर रही है जो 2 रोज़ में ऐलान करेंगे, बाकियों को भी वो मना रहे हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी बलूचिस्तान में गए थे और उनका ये था कि वहाँ से बहुत सारे लोगों को नून लीग में भी शामिल किया जाए। तो बहरहाल इमरान खान को तो ये साइड पर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों का ये जो आपसी सिलसिला है वो भी जारी है कि कौन कितनी जो नशिस्तें हैं वो हासिल करेगा। लेकिन सवाल अगेन वही है कि अवाम का मूड क्या है। अवाम का मूड इमरान खान ही है। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।